ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। एक दिन रविवार के अवकाश के बाद 11वें स्कंद के अंतिम भाग में हम चल रहे हैं। उद्धव गीता पूरी हो गई थी, उसके बाद मौसल लीला हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं यदुवंश का संहार। यदुवंश कैसे समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने के लिए किस प्रकार से जरा नाम के शिकारी को माध्यम बनाते हैं, जिससे कि नास्तिक लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं वो ये समझे कि उनको तीर लगने से भगवान जो है अपने धाम वापस चले गए, या एक साधारण व्यक्ति थे भगवान श्री कृष्ण और इसीलिए तीर लगने से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन वास्तव में जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो मूर्ख लोग हैं उनको तो विमोहित करने के लिए, लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण तीनों गुणों से परे हैं, इस भौतिक बंधन में नहीं आते हैं, और भगवान ने मात्र एक लीला रचाने के लिए इस प्रकार से ये लोगों को, भौतिक लोगों को, नास्तिक लोगों को दिखाते हुए अपना भौतिक जगत में जो कृत्य है, कार्य है, उसको पूरा करके अपने धाम वापस जा रहे हैं। अब हमने देखा था इसी अध्याय में कि भगवान जब दिव्य लीला कर रहे हैं, शिकारी ने उनको पैर के ऊपर तीर मारा हिरण का मुख समझ करके। शिकारी आया, उसने माफ़ी भी मांगी, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि अब तुम जो है वापस अपने मेरे धाम को जाओ, वैकुंठ धाम को जाओ। और उसके बाद में भगवान से उनका सारथी मिलने के लिए आता है, दारुक मिलने के लिए आता है, और दारुक जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रार्थना करता है कि जिस प्रकार अमावस की रात को लोगों के समय मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, लोगों को समय मार्ग दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार आपके चरण कमलों को न देख पाने के कारण मैं इस अंधकार में भटक रहा हूँ। दारुक इस प्रकार बोल ही रहा था कि भगवान श्री कृष्ण का रथ घोड़ों तथा गरुड़ ध्वजा सहित आकाश से ऊपर उठने लगा। उसके पीछे पीछे भगवान विष्णु के सब दिव्य अस्त्र भी जाने लगे, और इस अद्भुत दृश्य को देखकर दारुक विस्मित रह गया। तब भगवान जनार्दन ने कहा, हे प्रिय दारुक, तुम द्वारका जाकर हमारे परिजनों को इस पारिवारिक कलह तथा संहार का समाचार दो, साथ ही उन्हें बलराम जी के अप्रकट होने तथा मेरी इस वर्तमान स्थिति की भी जानकारी दो। अब तुम अपने परिवार एवं अन्य सबों के साथ द्वारका को छोड़ देना, क्योंकि मेरे वहाँ न रहने से शीघ्र ही समुद्र उसे अपनी लहरों में समेट लेगा। अपने संबंधी और मेरे माता पिता को अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ ले जाना। सदैव मेरी भक्ति में स्थित रहना और स्मरण रखना कि ये सब लीलाएं मेरी माया शक्ति का ही एक प्रदर्शन थी। यह विचार करके अपने मन को शांत रखना और सांसारिक जीवन से विरक्त रहना। आज्ञा प्राप्त करके दारुक ने भगवान की प्रदक्षिणा की और उन्हें बारंबार प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने
कृष्ण के चरण कमल को अपने सिर पर रखकर दुखी हृदय से उसने वहां से प्रस्थान किया। एक तरफ उद्धव जी चले गए, दूसरी तरफ अभी जो दारुक आए हैं वो दारुक जो हैं वो भी चले गए हैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा प्राप्त करके। यस, उनके संरक्षण में उनके माता पिता और अन्य जो यदुवंशी बचे हुए हैं उनको वो अर्जुन के संरक्षण में रखें। अध्याय 100 और एक जना बोलना बस। 148 148 भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। तो अभी तक तो हमने यही देखा था कि भगवान श्री कृष्ण जो तीर लगा था, उस तीर लगने के बाद वो जो जरा नाम का शिकारी था वो भगवान से आकर के माफ़ी मांगता है, कहता है कि आप मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए। लेकिन भगवान कहते नहीं, तुम्हारा समय आ गया, तुम भगवान के धाम अर्थात मेरे धाम वैकुंठ जाओ। तो इस प्रकार से ये शिकारी जो है वो वैकुंठ जाते हैं, जरा जो है वैकुंठ जाते हैं। और उसके बाद में हमने देखा दारुक जो हैं वो भी द्वारका चले जाते हैं, कि भगवान ने कहा द्वारका नगरी अब क्या हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। ठीक है, तो 147वां ये अध्याय शुरू कर रहे हैं हम, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। 148 है प्रभु जी, 47 नहीं है। 147 148 48 यस 148 48 ओके 148 148 साथ साथ पढ़िए। उस समय शिवजी एवं पार्वती के साथ ब्रह्मा जी प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उनके साथ इंद्रादि देवगण, महान ऋषिगण, सिद्धगण, गंधर्वगण, अप्सराएं तथा स्वर्ग के अन्य निवासी थे। वे सब उत्सुकता पूर्वक भगवान के अप्रकट होने की लीला देखना चाहते थे। आकाश में ही स्थित रहकर वे भगवान के जन्म एवं कार्यों का गुणगान और भक्ति भाव से उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। जिस प्रकार भगवान धरती पर अवतरित हुए थे तो उन्होंने पूजा की थी देवी देवताओं ने, उसको क्या बोली जाती है? उसको बोलते हैं गर्भस्तुति। उसमें सारे देवी देवता गण आते हैं भगवान का गर्भ में दर्शन करने के लिए, उसको बोला गया है गर्भस्तुति। उसी प्रकार जो भगवान लीला समाप्त कर रहे थे, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र आदि देवगण, ऋषिगण सब लोग वहां पर आए हैं और भगवान के जन्म और कर्मों का, दिव्य कार्यों का गुणगान कर रहे हैं, भक्ति भाव से उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं को वहां देखकर सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने नेत्र मूंद लिए और अपना मन स्वयं पर केंद्रित किया। भगवान श्री कृष्ण के लिए और कोई नहीं है, कहीं पर और मन केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने भगवान श्री कृष्ण के दिनचर्या में देखा था कि भगवान ध्यान लगाते थे, तो ध्यान किस पर लगाते हैं? स्वयं पर ही लगा रहे हैं भगवान। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अपना मन भगवान पर केंद्रित तो भगवान ने अपने नेत्र मूंद लिए और अपना मन स्वयं पर ही केंद्रित किया। नेक्स्ट, अपने उदाहरण से उन्होंने दिखाया कि मृत्यु के समय व्यक्ति को चाहिए कि वह अपना मन भगवान पर केंद्रित करने का प्रयास करे और कोई नहीं, मात्र भगवान पर ध्यान करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का दर्शन याद करने की कोशिश करनी है। लेकिन आसान है क्या? स्पेशली जब मृत्यु हो रही हो, शरीर छूट रहा हो, बहुत मुश्किल है। हॉस्पिटल में भर्ती हो, यहाँ से कुछ जा रहा होगा, यहाँ से कुछ जा रहा होगा, इधर से कुछ जा रहा होगा, अलग अलग शरीर के अंगों में वो सब सिरिंज वगैरह लगी होगी, वॉशरूम का अलग से कुछ वो पाइप लगा रखा होगा। जब उम्र होती है, शरीर में बीमारियां होती है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम होती है। कल ही रात को जब हम नोएडा का जो पानीहटी चिड़ादही महोत्सव था वो अटेंड करके वापस आ रहे थे, तो सूचना मिली कि हमारे ही एक जो डिवोटी हैं उनकी माता जी की मृत्यु हो गई है। तो हम सीधे वहाँ से उनके घर गए और हमें बताया गया था कि अब वो शरीर छोड़ने वाले हैं, अभी शरीर छोड़ा नहीं है।
लेकिन हम पहुंचे जब तक 10 मिनट पहले ही शरीर छोड़ दिया था। तो हम देख रहे थे कि अब उनको उस जो रेफ्रिजरेटर है उसमें डालना था, उस जो फ्रीजर होता है जिसमें वो बॉडी को रखते हैं। तो उससे पहले देख रहे कि यहाँ कुछ पाइप लगी हुई है, यहाँ कुछ पाइप लगी हुई है, इधर कुछ लगा हुआ है, नाक में कुछ है, इस तरह से सब, गले में कुछ और था जो 3-4 नीडल लगने का था वो कुछ था, इस तरह से बहुत कुछ लगा हुआ था। तो डॉक्टर आए थे, उन्होंने सब कुछ निकाला, कट किया। तो ये अटल सत्य है कि हर एक जीव को ये शरीर छोड़ना होता है। इस भौतिक जगत का ये नियम है कि हम आते हैं कुछ समय के लिए और फिर हमें ये शरीर छोड़ना पड़ता है। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर। बोलिए पूर्विका जी। वो पता चलेगा प्रभु जी कि हमारी मृत्यु हो रही है, मतलब हमें शरीर छोड़ने समय हमें पता चलेगा क्या कि हमारी मृत्यु हो रहा है। हमें इतना कष्ट होता है कि हमें लगता है कि अब हमारा शरीर छूटने वाला है, इतना कष्ट होता है। और हम सब भक्त लोग हैं तो विष्णुदूत आएंगे लेने के लिए, अन्यथा जो यमदूत आते हैं तो वो दिखते हैं और वो बहुत भयानक होते हैं, जिसे अजामिल के केस में हमने देखा था। तो यहाँ पर कहा गया है कि मृत्यु के समय अपना ध्यान हमें किस पर केंद्रित करना है? भगवान पर। क्या वो अचानक से हमारा ध्यान केंद्रित हो पाएगा? नहीं। जीवन भर जब अभ्यास करेंगे इस प्रकार से केंद्रित करने की, तब ही वो केंद्रित होगा। एक छोटी सी आपके लिए प्रतिदिन अभ्यास करने की एक विधि बताते हैं। मैं खुद अभ्यास नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग करेंगे तो अच्छा है और मुझे भी करनी चाहिए। रात को जब भी सोते हैं, जब भी रात को सोते हैं, जो लेट गए हैं पूरी तरह से, तो कोशिश कीजिए कि भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र या राधा माधव या गोविंद देव जी या बांके बिहारी जी, उनके चरण कमल को आप याद करो और याद करते करते सो जाओ। और बेस्ट एक और तरीका है कि आप भगवान का नाम जप करो, नाम जप करते करते वो दर्शन जो है दृष्टि में लाओ और फिर आप शरीर जो है उसको सुला दो पूरा। उस तरह से हम अभ्यास कर सकते हैं और ये अभ्यास हमें आगे सहायता करेगा। जैसे कि अभी मैं आप सभी से निवेदन करूं कि कृपया करके आंखें बंद कीजिए और देखिए कि राधा वृंदावन चंद्र के चरण कमल। प्रभु जी आंखें तो बंद कर दी पर चरण कमल नहीं आए। तो आप सबको, हम सबको ऐसा अभ्यास करना होगा कि ऐसे होता है, ऐसे याद करना है बार बार जानबूझ करके। और आपको याद होगा ग्रुप के अंदर एक एक्टिविटी चलाई गई थी और भावना जी ने उसको अच्छे से किया था, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन भगवान के चरण कमल दर्शन शेयर करते थे। और उसमें से आप देखते थे कि ये किसके हैं, राधा गोविंद देव जी की, कि राधा श्याम सुंदर जी के, कि राधा वृंदावन चंद्र जी के, कि राधा कृष्ण चंद्र जी के। याद आ रहा है सबको? यस। तो इस प्रकार से हमें याद करने की कोशिश करनी है। यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि भगवान हमारे सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति को अंत समय में उसका ध्यान भगवान पर केंद्रित करना चाहिए। साथ ही चूंकि ब्रह्मादि देवताओं ने ही भगवान से धरती पर अवतार लेने का आग्रह किया था, उन्हें आशा थी कि अपने धाम लौटने के मार्ग में भगवान उनके लोकों पर कुछ समय ठहरेंगे। परंतु इस सामाजिक बंधन से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो समाधि में लीन हैं। कि भाई कोई इन्विटेशन आए उससे पहले क्या कर दो, आंखें बंद कर दो। ब्रह्मा जी बोले कि जाते टाइम मेरे लोक से होते हुए जाना, शिव जी बोले कि मेरे लोक से होते हुए जाना। तो भगवान ने पहले ही आंखें मूंद ली कि बस अब लीला समाप्त हो रही है, मानो समाधि में लीन हो। और तब भगवान अपने धाम को लौट गए। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम लौट गए। जिस प्रकार अवतरित हुए थे तब सारे देवी देवता आए थे, उसी प्रकार जब लीला समाप्त कर रहे हैं तो बहुत सारे देवी देवता आए और
भगवान ने अपनी आंखें मूंद ली और फिर भगवान ऐसा लग रहा था कि समाधि में लीन थे, तब भगवान अपने धाम को लौट गए। अंडरलाइन कर लो। परंतु इस सामाजिक बंधन से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद ली, मानो समाधि में लीन है, और तब भगवान अपने धाम को लौट गए। उनका शरीर यहाँ रहा था प्रभु, उनका भी दाह संस्कार हुआ था क्या? वही बात यहाँ पर बताई गई थी थोड़ी देर कल वाली क्लास में भी हमने देखा था कि भगवान ने माया शरीर धारण किया, माया शरीर रूप धारण किया और भौतिक नास्तिकवादी लोगों के लिए, उनको मोहित करने के लिए ऐसी लीला रची और लगा कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया और बाद में उनके शरीर को भी दाह संस्कार किया गया। ठीक है, नास्तिक लोगों के लिए भगवान ने ऐसी लीला रची है। भक्त लोग जानते हैं कि भगवान इस प्रकार से क्यों लीला कर रहे हैं, और भगवान कभी भी भौतिक शरीर में नहीं होते हैं, हमेशा आध्यात्मिक शरीर में होते हैं। जैसा हमने भगवद गीता में भी कई बार पढ़ा है कि भगवान कभी भी तीनों गुणों के अंतर्गत नहीं आते हैं, न ही कोई भौतिक शरीर धारण करते हैं। उनके पास हमेशा दिव्य रूप होता है, दिव्य शरीर होता है, और उस दिव्य शरीर से ही भगवान प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं। ठीक है प्रभु जी, लेकिन सोमनाथ में एक जगह है, एक तो भालका तीर्थ, फिर एक और जगह थी प्रभु जी की वहां पे चल के गए थे, या पता नहीं भगवान को लेके गए थे, फिर वहां पे उनका संस्कार हुआ। ऐसे एक जगह है प्रभु जी, मुझे याद है, मैं गई थी। वही हमने कहा ना, यस, शरीर छोड़ा। भगवान ने ऐसा नास्तिक लोगों के लिए ऐसा प्रदर्शित किया कि भगवान जो है एक भौतिक शरीर है और साधारण मनुष्य हैं, और जो उन्होंने शरीर छोड़ा जिससे सब लोग छोड़ते हैं, और फिर उनके शरीर को अंतिम संस्कार भी किया गया। और फिर ये भी कहा जाता है कि जो उनके शरीर को जलाया गया और उसमें से जो है आत्मा जो है वो नहीं जली, और फिर वो आत्मा जो है उनको इस पेड़ की उस जो लकड़ा होता है उसमें डाला गया, और फिर वो वहाँ से पेड़ जो है वो तैरता तैरता जो लकड़ा है वो जगन्नाथपुरी पहुंचा, और वहाँ से फिर जगन्नाथ के विग्रह बने। तो इस प्रकार ये लीला तो नहीं है, बस ये है कि भगवान ने भौतिक दिखने वाला जो है वो शरीर इस तरह से छोड़ा था। अच्छा प्रभु, जब ये कंट्राडिक्टरी नहीं हुआ कि भगवान किसी परिस्थिति में भौतिक चीजों के अधीन नहीं होते हैं, भौतिक नहीं होते हैं, वो हमेशा आध्यात्मिक रहते हैं, जो हर जगह आपने अभी बताया भी कहा गया है। भगवान तो खुद फिर ही ये लीला कर रहे हैं ना, भगवान ये दिखा रहे हैं ना, यस मैं जो है ये भौतिक शरीर हूँ। जो नास्तिकवादी लोग हैं उनके लिए, क्या भगवान राम को मालूम नहीं था कि सामने वो ये मारीच चल रहा है, वो हिरण नहीं है, गोल्डन हिरण नहीं है? भगवान को तो मालूम है, लेकिन भगवान ऐसे लीला कर रहे हैं कि ऐसे दिखे कि एक साधारण मनुष्य जैसे वो भी आकर्षित हो रहे उस हिरण से, और अपनी पत्नी के लिए वो विरह में रो रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने लीला की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी से उनके अंतर्धान होते ही सत्य, धर्म, श्रद्धा तथा यश भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। वापस जा रहे हैं वो भी। और आकाश में दुंदुभी वादन के साथ फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे कुछ विशेष व्यक्ति ही भगवान को उनके धाम में प्रवेश होते देख पाए, और इसे देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात सब देवगण अपने अपने धाम को लौट गए। तो मात्र भगवान ब्रह्मा जी और भगवान शिव जी वो ही देख पाए कि भगवान अपने आध्यात्मिक लोक को वापस अपने धाम को जा रहे हैं, बाकी सब कोई देख नहीं पाए। और फिर जब ये लीला समाप्त हुई तो सभी देवी देवता अपने अपने लोक चले गए। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण का प्रकट तथा अप्रकट होना, ये दोनों उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्य है। भगवद गीता में ये साक्षात श्लोक है, कोई ढूंढ के निकालिए, 4वें अध्याय में ही है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। और यहाँ पर भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का प्रकट तथा अप्रकट होना, ये दोनों उनकी अंतरंगा शक्ति के कार्य है। तब हमारे मन में प्रश्न आता है कि भगवान ने ऐसी लीला रची, मौसर लीला रची, सब लोगों को, यदुवंश को आपस में लड़वाया, ये सब क्या लीला है? क्यों भगवान ने इस प्रकार से लीला समाप्त की है? तो कुछ आचार्यों द्वारा प्रस्तुत जो भगवान के वापस अपने धाम जाने की लीला को यहाँ पर हम समझेंगे कि किस प्रकार भगवान ने लीला रची है।
और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये सब अंतरंगा शक्ति के कार्य है। कौन सा श्लोक मिला आपको 4 अध्याय का? हरे कृष्णा प्रभु जी 4.6 है 4.6 अनुवाद पढ़िए। और उसमें लिखा है, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं और अपने हाँ अर्थ, प्रभु जी अर्थ में लिखा हुआ एक जगह आत्म माया मीन्स अपनी अंतरंगा शक्ति से, अपनी अंतरंगा शक्ति से। यस, तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से, आत्म माया अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। 4 अध्याय के 6 श्लोक में ही है, क्योंकि अगला श्लोक जो है वो कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो इसलिए उसके एक श्लोक पहले ही बोल रहे भगवान कि वो अपनी अंतरंगा शक्ति से, आत्म माया शक्ति से प्रकट होते हैं। आगे, और इसलिए उन्हें रंगमंच पर हो रही एक नाटिका के समान देखना चाहिए। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान अपरिवर्तनशील रहते हैं और उनका दिव्य यश रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी श्रद्धापूर्वक भगवान के दिव्य अंतर्धान होने की लीला को पढ़ता है, सुनता अथवा कहता है, वह निश्चित ही उसी दिव्य धाम को लौट जाता है जहां भगवान लौटे थे। हरि बोल। तो इसलिए भगवान के जन्म और कर्म को क्या बोला गया है? दिव्य। जन्म कर्म च मे दिव्यम। और उसको हम तत्वतः हमें अगर समझने का प्रयास करेंगे तो हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और फिर हम भगवान के धाम, गोलोक वृंदावन धाम, जहां भगवान अपनी लीला समाप्त करके जा रहे हैं, वहां जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछिए। ये जो इसलिए इन्हें रंगमंच पर हो रही एक नाटिका के समान देखना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि जैसे कोई ड्रामा हो रहा है, कोई नाटक हो रहा है, तो उसमें जो भी पात्र, जो भी अभिनय कर रहा है, वो पहले से ही क्या होता है? पूर्व डिसाइडेड, पूर्व निर्धारित होता है। बस वो वहाँ पर एक नाट्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अपना अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं। तो और वो अभिनय एक अभिनय है, उनका वास्तविक रूप, उनका वास्तविक चेहरा, उनका वास्तविक बोलने का तरीका वो अलग है। उस अभिनय में एक तरीका उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो भी श्रद्धापूर्वक भगवान के दिव्य अंतर्धान होने की लीला को पढ़ता, सुनता अथवा कहता है, वह निश्चित ही उसे दिव्य धाम को लौट जाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अच्छा प्रभु जी, वो द्विभुज के रूप में वापस गए या चतुर्भुज के रूप में? और जो चतुर्भुज शंकर रूप में भगवान थे भगवान, तो चतुर्भुज रूप में जैसे हैं वो यह प्रकट लीला की है। और ब्रह्मा जी और शंकर भगवान ने जो देखा, तो गोलोक वृंदावन धाम जाते देखा या बैकुंठ जाते देखा? क्या देखा? भौतिक जगत से भगवान को जाते हुए देखा, इस ब्रह्मांड से जाते हुए देखा। नहीं, प्रवेश करते हुए देखा ना। हाँ, पर वो प्रवेश करते हुए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करते हुए देखा। ये तो देख भी नहीं सकते ब्रह्मा जी। ठीक है, तो आप सबके लिए प्रैक्टिकल टास्क है, वो ये है। टास्क क्या सरल बात है, वो ये है कि आप भी एक दिन सुबह जब जल्दी उठ जाते हैं, मंगला आरती आदि कर लेते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, तो ऐसे ही कोशिश करना भगवान के दिव्य लीला को समझने का, जो अंतर्धान होने की लीला है। ये अंत के 2 जो अध्याय हैं उसको आप पढ़ने का कोशिश करना। ठीक है, हरे कृष्णा। यस सुशील जी। प्रभु, भागवतम में ये बहिरंगा शक्ति का प्रभाव बताया है, अंतरंगा शक्ति नहीं है। भगवान का प्रकट होना नहीं, अप्रकट होना, अप्रकट होना बहिरंगा शक्ति का प्रभाव है। हाँ, they say this is actually a show enacted by his illusionary energy, just like the performance of an actor. नहीं 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 नहीं, वो तो वही है, वो तो सही कहा गया है। वो तो ऑलरेडी पहले भी आ गया कि भगवान जो हैं अपनी माया शक्ति के द्वारा इस प्रकार से एक भौतिक रूप धारण किए, चतुर्भुज रूप धारण किए, और ऐसा लगा तो ये इल्यूजरी एक्शन जो है वो ये है कि जो हम देख रहे हैं वो है, पर भगवान अप्रकट हुए
या प्रकट हुए, ये कौन सी लीला है? अंतरंगा शक्ति से। ये कभी परिवर्तित नहीं होगा। भगवान का इस जगत में आना अंतरंगा शक्ति करती है, अप्रकट होना अंतरंगा शक्ति है। पर हमें जो कुछ दिख रहा है कि भगवान जो है उस जरा नामक शिकारी के तीर लगाने से चले गए, वो जो है वो बहिरंगा शक्ति है, वो माया शक्ति है। हरे कृष्ण। इसके पहले क्या बैकुंठ में नहीं थे भगवान? हरे कृष्णा। प्रश्न सीमा समाप्त हो गई आपके। अंत में द्वारका पहुंचने पर दारुक वसुदेव और उग्रसेन के चरणों पर गिर पड़े। द्वारका पहुंचने पर कौन? दारुक वसुदेव और उग्रसेन के चरणों पर गिर पड़े, क्योंकि भगवान ने कहा था दारुक से जाकर के मेरी स्थिति के बारे में बताना और मेरे परिवारजनों को, मेरे माता पिता को अर्जुन के साथ संरक्षण में रखना। श्री कृष्ण के संग से वंचित वे शोक कर रहे थे। उन्होंने अपने आंसुओं से उन दोनों के चरण कमल भिगो दिए। तब उन्होंने यदुवंश के विनाश का समाचार सुनाया, जिसे सुनकर वहां उपस्थित सब लोग शोक विह्वल हो गए। श्री कृष्ण से विरह की भीषण पीड़ा में वे अपनी मुट्ठियों से अपने मुख पीटने लगे और तुरंत उस स्थान की ओर दौड़े जहां उनके परिजन मृत पड़े थे। साधारणतया जब भी किसी की मृत्यु होती है तो हमने देखा है कि परिवार के लोग, आजकल तो ऐसा शायद गांवों में भी कभी कभी कहीं कहीं होता होगा, वो क्या करते हैं? अपने चेस्ट को पीटते हैं, अपने आप को कोसते हैं, इस तरह से मेरा दुर्भाग्य कहाँ चले गए, ये अलग अलग प्रकार से उनकी बातों को याद करते हैं। तो इसी प्रकार देख रहे हैं कि यदुवंश के विनाश का समाचार जब उन्होंने सुना तो पूरी तरह से शोक में डूब गए। श्री कृष्ण से विरह की भीषण पीड़ा में वे अपनी मुट्ठियों से अपने मुख पीटने लगे और तुरंत उस स्थान की ओर दौड़ पड़े जहां उनके परिजन मृत पड़े थे। अर्थात किधर की तरफ गए? प्रभास प्रभास क्षेत्र। जब देवकी रोहिणी, देवकी भगवान श्री कृष्ण की माता जी, रोहिणी भी भगवान श्री कृष्ण या बलराम जी की माता जी, और वसुदेव जो कहीं भी कृष्ण बलराम दिखाई नहीं दिए तो अत्यंत शोकग्रस्त होकर वे मूर्छित गिर पड़े धड़ाम। माता पिता को जब कृष्ण नहीं दिखाई दिए मूर्छित गिर पड़े। रोहिणी मैया, देवकी मैया और वसुदेव जी। रोहिणी और देवकी दोनों ही वसुदेव जी की पत्नियां हैं। विरह की इस तीव्र वेदना में उन्होंने उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए। बोले हरि बोल। परम भक्त वसुदेव जी की जय, परम भक्त देवकी मैया की जय, परम भक्त रोहिणी मैया की जय। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। आपकी अनुपस्थिति में ये जग मुझे कैसा लग रहा है? शून्य, खाली लग रहा है। इस जगत में आप नहीं हैं तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। और एक क्षण किसके बराबर लग रहा है? युगायतम निमेषेण। एक क्षण लग रहा है एक युग के बराबर, अर्थात 12 वर्षों के बराबर मुझे एक क्षण लग रहा है। उसी प्रकार यहां पर हम देख पा रहे हैं कि वसुदेव जी, देवकी मैया और रोहिणी मैया भगवान श्री कृष्ण के अप्रकट होने की सूचना सुनकर पूरी तरह से शोकाकुल है। विरह की वेदना में वो दुखी होते होते उन्होंने शरीर त्याग दिया। यादव वीरों की पत्नियां अपने अपने पति के शव को गोद में रखकर उनके साथ सती हो गई। हरि बोल, हरि बोल। यादव वीरों की पत्नियां अपने अपने पति के शव को गोद में रखकर उनके साथ सती हो गई। रुक्मिणी सहित श्री कृष्ण की पत्नियों ने भी उनकी अग्नि में प्रवेश किया तथा
बलराम एवं वसुदेव की पत्नियां भी अपने पतियों के साथ सती हो गई। प्रद्युम्न आदि श्री कृष्ण के पुत्रों की पत्नियों ने भी अपने अपने पति के साथ चिता में प्रवेश किया। अपने प्रिय मित्र के विरह में अर्जुन बुरी तरह पीड़ित तथा शोकातुर थे, परंतु कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान का स्मरण करके उन्होंने अपने मन को शांत किया। अर्जुन ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक यदु की अंत्येष्टि तथा उसके बाद किए जाने वाले सब अनुष्ठान विधि पूर्वक हो। अर्जुन ने अपने आप को शांत किया, अपने प्रिय मित्र, अपने परम गुरुदेव भगवान श्री कृष्ण के विरह की बात सुन करके अपने आप को शांत किया, जो कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में उन्होंने संदेश सुना था। कौन बता सकता है कि क्या संदेश सुना था और क्या सुन करके उन्होंने अपने आप को शांत किया? कोशिश करो। गीता का ज्ञान प्रभु जी। क्या था वो? आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर है। भगवान सदैव अपने हृदय में परमात्मा के रूप में रहे। और कोशिश करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये सब काल का प्रभाव है और प्रभु की ही लीला है, ये सोचा होगा। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। उन्होंने कहा था ना कि देह तो नाशवान है, आत्मा तो हमारा तो कभी मृत्यु नहीं होती है किसी की। यस, और कोई? अर्जुन ने प्रभु जी ये सोचा कि कृष्ण ने अपने उपदेशों के रूप में हमेशा मेरे साथ हैं, अपनी वाणी के रूप में, अपने उपदेशों के रूप में हमेशा मेरे साथ हैं। उनका फिजिकल डिसअपियरेंस हो गया तो क्या है, लेकिन वो मुझसे अलग नहीं है, वो मेरे हमेशा साथ रहेंगे। और कोई? इस भौतिक संसार में सुख दुख सब टेम्पररी है। माता जी एक बार बोल दिया ना बस। यस, और कोई? शरीर, हरे कृष्ण प्रभु जी, शरीर का नाश हुआ है, आत्मा तो अमर है। आत्मा को देखिए, अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो भगवान ने अर्जुन को बोला था कि देखिए, जो ये आत्मा है वो शाश्वत है, सच्चिदानंद है, और एक ज्ञानी व्यक्ति को जो जानता है कि आत्मा कुछ समय के लिए शरीर में आती है, उसको शोक नहीं करना चाहिए। तो भौतिक दृष्टि से देखे तो अर्जुन ने उस ज्ञान को याद किया, लेकिन वास्तव में कौन से ज्ञान को याद किया? भगवान कहते हैं कि मैं परम हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं मेरी इच्छा से प्रकट होता हूं, मैं मेरी इच्छा से अप्रकट होता हूं। मैं हर एक युग में धर्म की संस्थापना करने के लिए प्रकट होता हूं, साधुओं की रक्षा करने के लिए प्रकट होता हूं, असुरों का नाश करने के लिए प्रकट होता हूं, और फिर अप्रकट हो जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो ज्ञान समझेंगे तो वो उर्मिल माता जी बोलने से पहले एक बार चेक कर लिया करो। थैंक यू, कोई बात नहीं। तो ये जो अर्जुन ने संदेश याद किया वो ये है कि यस, परम भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं, वो कर्मों के बंधन में नहीं हैं। अपने प्रिय मित्र के विरह में अर्जुन बुरी तरह पीड़ित और शोकातुर थे, परंतु कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान का स्मरण करके उन्होंने अपना मन शांत किया। अर्जुन ने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक यदु की अंत्येष्टि तथा उसके बाद किए जाने वाले सब अनुष्ठान विधि पूर्वक हो। तब समुद्र उठने लगा और श्री कृष्ण के महलों को छोड़कर पूरी द्वारका को निगल गया, अर्थात भगवान की शाश्वत द्वारका नगरी समुद्र के प्रभाव से अछूती रही और केवल उसकी बाह्य द्वारका का विनाश हुआ, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। कहने का अर्थ है भगवान का जो निज महल था, निज स्थान था, वो सब कुछ बचा रहा, बाकी सब डूब गया। इसलिए आजकल ही किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा था कि अगर सब कुछ समुद्र में डूब गया था तो वो टापू क्या है, वो टापू क्यों बचा हुआ है? तो यहाँ पर वो उत्तर है कि वो भगवान का निज धाम था, निज घर, निज महल था, जो आज भी वो स्थान है। बेट द्वारका वाला टापू। बेट द्वारका। एक मूल द्वारका है, गोमती द्वारका है, और एक भेट द्वारका है।
तो गोमती द्वार का वो जहाँ पे सुधर्मा हॉल अर्थात सुधर्मा सभा लगती थी, अर्थात भगवान शासन करने जाते थे, राज्य करने जाते थे, और ये मूल द्वार का अर्थात भेट द्वार का अर्थात वो स्थान जहाँ भगवान का महल, निज महल हुआ करता था, जो समुद्र के बीचों बीच में है, हम देखते हैं। अर्जुन शेष बची यदु स्त्रियों, बच्चों तथा वृद्धों को इंद्रप्रस्थ ले आए। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, इधर वापस आ गए द्वारका से इधर की तरफ, दिल्ली की तरफ। तब उन्होंने वज्रनाभ को यदुओं का तथा परीक्षित को कुरुओं के राजा बनाया। वज्रनाभ को यदुओं का तथा परीक्षित को कुरुओं का राजा बनाया। ठीक है, वज्रनाभ बच गए थे। तो कई बार प्रश्न आता है कि प्रभु जी सारे लोग तो मर गए थे, सारे लोग तो पूरा यदुवंश तो नष्ट हो गया था। तो उत्तर यह है कि पूरा यदुवंश नष्ट नहीं हुआ था, कुछ लोग शेष रह गए थे। उनमें से एक जो है ये थे हमारे वज्रनाभ जी, जिनके नाम पर इस ब्रज धाम का नाम पड़ा, ब्रज क्षेत्र, इनके नाम पर ही पूरे क्षेत्र का नाम पड़ा है ब्रज। ब्रज 84 कोस जो बोलते हैं, ब्रज इनके नाम पर आया, वज्रनाभ जी के नाम पर। तो यदुओं के तो बन गए वज्रनाभ जी तथा कुरुओं के राजा बन गए परीक्षित जी। श्रीमद् भागवतम में परम भगवान के सर्वाकर्षक अवतारों की सर्व मांगलिक लीलाओं का वर्णन है। जो भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं को गाता है वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेममयी सेवा करता है। वह सेवा ही समस्त सिद्ध ऋषियों का एकमात्र लक्ष्य है। फिर से पढ़िए इस बात को। श्रीमद् भागवतम में परम भगवान के सर्वाकर्षक अवतारों की सर्व मांगलिक लीलाओं का वर्णन है। सर्वाकर्षक अवतारों की सर्व मांगलिक लीलाओं का वर्णन है। सारी लीलाएं, सारे जो 24 अवतार है उनका वर्णन है। जो भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं को गाता है वह भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त करता है। तो 24 अवतारों में से मुख्य कितने अवतार यहाँ बताए गए? 10 अवतार। जो पूछा गया था 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न था कि आपके जो अवतार हैं उनके बारे में हम बताइए। जो भी व्यक्ति भगवान की लीलाओं को गाता है वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त करता है। वह सेवा ही समस्त सिद्ध ऋषियों का एकमात्र लक्ष्य है। श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा प्राप्त करता है और वह सेवा ही समस्त सिद्ध ऋषियों का एकमात्र लक्ष्य है। इस प्रकार से हमारा ये 11वां स्कंद समाप्त होता है यहाँ पर। और यदुवंश की अंतिम लीला, भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, वापस अपने धाम जाना, ये सब हमने अभी पढ़ा और आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और फिर हम देखेंगे 12वां स्कंद शुरू करेंगे कल, और फिर हम इसको अगले 1 2 ध्यान हुए प्रभु। बताया तो था बलराम जी का पीछे। तो वो भी तो भगवान ही थे ना, तो उनका कोई रथ वगैरह नहीं आया, कैसे गए? बलराम जी इसी प्रकार से ही लीला अंतर ध्यान किए हैं। जिस प्रकार ऐसे भौतिक व्यक्ति को ऐसा दिखा कि भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ा, उसी तरह से बलराम जी का भी भौतिक व्यक्ति को ऐसा दिखा कि बलराम जी ने शरीर छोड़ा, और वो भी अपने दिव्य आध्यात्मिक रथ में, आध्यात्मिक जो भी ऊपर से उनका आया उसमें चले गए। प्रभु जी भगवान एक साथ कई जगह जब रह रहे थे, जैसे महलों में भी अलग अलग भगवान थे एक ही टाइम पे, तो ये जो भगवान का जाना हुआ वो कैसे, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। मतलब जैसे विस्तार किया था भगवान ने, वैसे ही अपने आप को भगवान ने समेट लिया। 16,108 विस्तार किए थे, वैसे ही भगवान ने अपने आप को समेटा, और फिर भगवान जो है यहाँ प्रवास क्षेत्र पर आए हैं और फिर अपने धाम को गए हैं। इस तरह से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हो सकता है 16,108 रूप, तो अलग अलग महलों में अगर हम अपनी दृष्टि से देखने जाएंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर हम बेसिक डिटेल देखने जाएंगे तो मैच नहीं करेगा। ठीक है, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें प्रभु जी इसमें यशोदा मैया और नंद बाबा का को दिखा नहीं प्रभु जी कहीं पे भी कि वो कैसे भगवत धाम गए। माता जी बहुत कुछ नहीं लिखा है इसमें तो। ठीक है प्रभु। यशोदा यशोदा मैया और नंद बाबा यहाँ नहीं है, यहाँ पर वसुदेव जी और देवकी जी हैं। यशोदा मैया और नंद बाबा कहाँ पर है? वृंदावन। वृंदावन। वृंदावन में है, नंदगांव में है, तो वहाँ लीला है वो। जी एक तो भगवान जी की बुआ कुंती बुआ हो गई ना, पांडवों की माता जी, और जहाँ जगन्नाथपुरी से जाते वो कौन सी बुआ, उनका नाम क्या? वो बुआ नहीं है, बहन है, सुभद्रा। तो भगवान की बहन है, किसके घर जाते हैं, कौन सी बुआ के घर? रथ लेके रथ में कितने जाते हैं? ऐसा बोलते हैं कि वो मौसी के घर जा रहे हैं, बुआ के घर नहीं। मौसी मौसी के घर। उनका नाम क्या है मौसी का? मौसी के घर जाते हैं। गुंडीचा। गुंडीचा। भाई मुझे बोलने दे दो यार, नहीं आता तो पूछता ही हूँ आपसे, आप लोग तो सब जानते हो, जब मैं फंस जाता तो आपसे ही पूछता हूँ। गुंडीचा वो जो है इंद्रदुम्न राजा की पत्नी थी, तो भगवान उस महल में प्रकट हुए थे, इसलिए उनको वो मौसी का घर कहा गया है। मौसी का घर, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी सोमनाथ में एक स्थान है, वहां तो बताते हैं बलराम जी शेषनाग की तरह धरती के अंदर चले गए। हाँ, यहाँ भागवत में वर्णन नहीं है, जितना वर्णन है उसके अनुसार हम समझ रहे हैं। वहाँ सोमनाथ में जाते हैं तो यस, जो त्रिवेणी संगम है उसी के पास में बलराम जी के अंतर ध्यान होने का स्थान है। वहाँ पे उनके चरण दर्शन भी बताए गए हैं। एक कांच से या इस तरह से छतरी बना दी गई है, उस छतरी में वहाँ पर वो सब दर्शन है। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का अंतिम जो है कार्य जो किया, उनका संस्कार, वो स्थान भी बताते हैं। उसी तरह से जो भगवान श्री कृष्ण अंत लीला की, जहाँ जरा नामक उस भील ने उनके पैर में तीर मारा। वहाँ पे तो वो पेड़ भी है प्रभु जी, उस पेड़ भी मंदिर है, सूख गया है पूरा पेड़, सूखा सा जी प्रभु। तो और चर्चा इस पे या प्रश्न उत्तर कुछ हम करेंगे, बाकी आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी हमें वृंदावन निकलना है। आपने मेरे को, मैं निर्दोष हूँ तो आपने। माता जी हम भागवत के लिखे हुए को सत्य मानेंगे ना? जी प्रभु। हमें ऐसा लग सकता है कि इस बाली की लीला हुई, बाली ने ऐसे बाली को ऐसे राम जी ने मारा था पीछे से, इसलिए बाली जो है वो जरा बन करके आया और इस तरह से उसको मौका मिला और भगवान पर तीर चलाया। यहाँ पर बताया गया भृगु मुनि, तो हम भृगु मुनि का ये समझ लेते हैं। हरे कृष्ण। कि समुद्र तट पर बैठकर अपने मन को भगवान पर केंद्रित कर लिया। इस प्रकार स्वयं को स्वयं में लीन करके उन्होंने पृथ्वी लोक पर अपनी लीलाओं को समेट लिया। यस माता जी, वो पूछ रहे थे उनका रथ आया कि नहीं आया, उनको जाते हुए देखा कि नहीं देखा, तो वो तो कहीं नहीं पड़ा, ऐसा बोल रहे थे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।